मैनोरेजिया यानी हैज़ का कसरत के साथ आना, यानी माहवारी का खून बहुत ज़्यादा कसरत के साथ आए और हमरा उसमें दर्द भी हो और कमर से रानों की तरफ दर्द जा रहा हो, नीचे की तरफ दबाव भी हो और जैसे जैसे हैज़ का फ्लो बढ़ता जाए दर्द में भी उसी तरीके से शिद्दत बढ़ती चली जाए और पूरे मेंसेस के पीरियड के दौरान में दर्द के साथ फ्लो हो और इसी कैफियत के नीचे की तरफ दबाव भी हो, साथ कमर से रानों की तरफ दर्द जा रहा हो, तो ये कैफियत मेंसेस कि उस सूरत के अंदर कि आपके मेंसेस रेगुलर तो हैं लेकिन क्या है कि उसमें हैज़ कुछ खून जो उसका है, इसका जो खून आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मिकदार में आ रहा है, जिसके बाद आपको फिर वीकनेस और कमज़ोरी भी हो रही है। तो ऐसी मैनोरेजिया की कैफियत के अंदर आपने होम्योपैथिक मेडिसिन एक्टरेसी मूसा, जिसे सिमिसिफ्यूगा भी कहा जाता है, मदर टिंचर के 10 कतरे सुबह दोपहर और रात को आधे कप नीम गर्म पानी में या सादे पानी में इस्तेमाल करनी है। अपने मेंसेस की डेट आने से 1-2 दिन पहले से इस्तेमाल करें, 1-2 दिन बाद तक इस्तेमाल करें। कुछ मेंसेस के साइकिल के दौरान में यानी 1 महीने, इस महीने में इसी तरीके से आपने 5-7 दिन इस्तेमाल करनी है, नेक्स्ट मंथ भी इसी तरीके से इस्तेमाल करनी है, उससे नेक्स्ट मंथ भी इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह आपकी ये कैफियत ठीक हो जाएगी और आपको मेंसेस का फ्लो नॉर्मल हो जाएगा और उसमें जो दर्द और तकलीफ होती है वो भी नहीं होगी। यहाँ एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है जो बता देना बड़ा ज़रूरी होता है और बार बार हर प्रोग्राम में लेडीज़ को बताई जाती है, चाहे वो लेडीज़ जो है शादीशुदा हैं या यंगस्टर हैं, अभी शादी उन्होंने नहीं की है, मेंसेस की डेटों को प्लीज़ अपने कैलेंडर पर मार्क करें, अपनी डायरी में ज़रूर नोट किया करें। अंग्रेज़ी तारीखों हैं तो उनसे हिसाब रखती तो उनसे करें, नहीं तो इस्लामिक तारीख से हिसाब रखें और 1 या 2 दिन जो ऊपर डेट चली जाती हैं वो कोई इशू नहीं रखती, वो चांद के डेटों की वजह से होता है। और उस दौरान के अंदर यानी जब आपके मेंसेस आने के करीब हों, आपने ठंडी अशिया इस्तेमाल नहीं करनी है, स्पेशली नहाना नहीं है, पानी में नहीं भीगना, बारिश के अंदर नहीं भीगना, ठंडी चीज़ें आइसक्रीम वगैरह और इस किस्म के दही हो गया, योगर्ट हो गया या और ऐसी चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी हो वो इस्तेमाल नहीं करें। उस दौरान के अंदर आपने रोज़ाना 2, 4, 5 खजूरें डेट इस्तेमाल की जाएँ तो इससे वीकनेस आपको नहीं आएगी और आपका मेंसेस का फ्लो भी नॉर्मल रहेगा। यहाँ एक और आपको मैं बात बताता चलूँ, अगर जिन लड़कियों का थायराइड्स का इशू रहा है और वो अब मेंसेस की ख़राबी में उन्हें ख़राबी होगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि उन्हें थायराइड्स का इलाज किया जाए, उनको प्रॉपर उसकी मेडिसिन बताई जाए, उसके साथ उनकी क्योंकि थायराइड्स के इशू के बाद आपके निस्वानी हुस्न में बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। आपकी निस्वानी हुस्न डेवलप नहीं होगा, आपकी छातियाँ प्रॉपर तौर से डेवलप नहीं होंगी और बाज़ औक़ात ओवारी के अंदर भी इशू आ जाते हैं कि वो सही तरीके से मैच्योर नहीं होती है और आपके इसी तरीके से यूट्रस वगैरह के अंदर भी इशू उसकी वजह से आ सकता है। ये मेंसेस के इरेगुलर होने की वजह से ही फिर आपको अब बताया जाता है कि आपको थायराइड्स का इशू था या पिट्यूटरी ग्लैंड का इशू था, जिसकी वजह से आपको फिर पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम, चेहरे पे बाल निकल आना, हार्मोन्स की ज़्यादती की वजह से या उसकी डिसबैलेंस होने की वजह से एस्ट्रोजन के ये कैफियत पैदा होती है कि फिर आपके बाल रूखे होने चले जाते हैं, चेहरे पे पैम्पस एक्ने का निकल आना। ये तमाम काजेज़ जो हैं आपकी थायराइड्स की एक्टिविटीज़ की ख़राबी की वजह से होते हैं। क्या है वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं या अंडर एक्टिव हैं, तो ये टेस्ट करने ही के बाद पता चलता है। लिहाजा ज़रूरी है कि अगर किसी के थायराइड्स का कोई इशू आया हो तो वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें मेडिसिन के इस्तेमाल करने से पहले। और क्योंकि ये मेडिसिन्स पे प्रोग्राम जो किए जाते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स होम्योपैथिक लर्नर्स के लिए किए जाते हैं, व्यूअर्स जो होम्योपैथिक तरीके इस इलाज को पसंद करते हैं वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे मुझे कमेंट्स करने के बाद, ताकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेडिसिन अगर आपको किसी किस्म की राय दरकार हो तो आप राय मुझसे बिल्कुल लें। और उसी प्रोग्राम के अंदर जिसमें आप ये
प्रोग्राम देखा है आपने वहीं कमेंट्स करें। आपकी प्रोग्राम्स के अंदर दी गई अलामतें आपकी अलामत से मिलती हैं, मैच करती हैं, तभी दवाई आपको काम करती है। होम्योपैथिक तरीके इलाज के अंदर मर्ज का इलाज नहीं किया जाता बल्कि मरीज की अलामतों का इलाज किया जाता है। इसलिए बिल्कुल प्रोग्राम को 100% देखेंगे तभी आप अपनी उसमें दी गई प्रोग्राम में अलामतों को अपनी अलामतों से मैच करेंगे, तब वो आपको दवाई कारगर होती है। वरना आपको दवाई काम नहीं करेगी। फिर व्हाट्सएप पे आके क्वेश्चन आंसर का ऐसे सिलसिला चलते हैं। मैं माजरत करता हूँ, मैं उन्हें रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ प्रॉपर तरीके से, इसलिए प्रोग्राम के अंदर ही कमेंट्स करें। अगर आपसे माविन पाते हैं इस प्रोग्राम को तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे फ्री ऑफ कंसल्टेंसी से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। मेरा प्रोग्राम्स बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर है और लोगों को रहनुमाई फराहम करनी है, भारी भरकम कंसल्टेंस की फीस से बचाना है। और अगर वो काम आपके का प्रॉपर तरीके से भी हो जाए और आप अताई डॉक्टरों और जासूस हकीमों के चक्कर में पड़ के मज़ीद अपनी सेहत को ना ख़राब करें, अगर ये बात मेरी आपको समझ में आ रही है तो न सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि इसको कार खैर समझते हुए अपना ताउन, यही मुझे आपका दरकार है। मुझे कोई आपसे फीस नहीं लेनी, मैं सिर्फ और सिर्फ ये एक अपनी दिल की खुशी के लिए प्रोग्राम करता हूँ और एक वेलफेयर के तौर पे करता हूँ। आप इसे शेयर और लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, आने वाले वक्त में मैं आपके लिए मज़ीद बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आऊँ। और याद रहे कि आप इसे ऐसा नहीं समझेंगे जैसे यूट्यूब के ऊपर दूसरे चैनल से प्रोग्राम किए जा रहे हैं, ऊट पटांग किस्म की बातें करके लोगों के दिल को मोह लेके और उनको मज़ीद बीमारी में मुब्तला करना और फिर बाद में उनसे पैसे बटोरना। ऐसे कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, इसलिए ज़रूरी है बिल्कुल कंजूसी नहीं कीजिएगा, प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर जी सिद्दीकी को अपने चैनल अल शिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।